आज हम सोल्व करेंगे ग्राफी विधि या आलेखी विधि से ग्राफ बनाना। पहली समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 13, यह है समीकरण नंबर फर्स्ट। 5x माइनस 2y बराबर 4, यह है समीकरण नंबर सेकंड। हमें सर्वप्रथम ये ध्यान में x का मान दोनों का बराबर करना, तो इस समीकरण को गुणा करेंगे 5 से और इस समीकरण को गुणा करेंगे 2 से। ये 5 है, इसको 5 से, और ये 2 है, इसको 2 से। देखो अब 2 को 5 से गुणा किया 10x। अब ये ध्यान में रखना सिर्फ आप इसको इसी से गुणा नहीं करना, इसको तीनों से गुणा करना। प्लस 5 को 3 से गुणा किया 15y बराबर, और 13 को 5 से गुणा किया 65। ऐसे ही 2 को 5 से गुणा किया 10x माइनस 2 को 2 से गुणा किया 4y बराबर, और 2 को 4 से गुणा किया 8। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। यहां निशान किसका है? प्लस का। प्लस का विपरीत क्या होता है? माइनस। यहां किसका निशान है? माइनस का। माइनस का विपरीत क्या होता है? प्लस। अब ये मत देखना है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस नहीं। ये जो यहां पे जो निशान है इस लाइन में, इस समीकरण के, तो वो निशान का आपको विपरीत लगाना। यहां किसका निशान है? प्लस का। प्लस का विपरीत माइनस का। जब सोल्व करते हैं तो अब इसको और इसको देखते हैं। जैसे इसमें इसको और इसको देखें, इसको नहीं देखेंगे, और ये इसको और इसको देखें। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। तो ये तो क्या हो गया? कट गया। अब प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 15y में 4y जोड़ेंगे तो 19y। यहां निशान किसका है? प्लस का। यहां किसका है? माइनस का। अब प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 65 में से 8 गए तो कितने बचे? 57। किसके? प्लस के, क्योंकि 65 किसके? प्लस के। अब ये 19y, तो ये इंटू में तो कहां जाएगा? बटे में। तो y बरोबर 57 बटा 19। 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 दिया 57। तो y बरोबर कितना आया? 3। अब y के मान को या तो समीकरण नंबर 1 में लिखो या समीकरण नंबर 2 में लिखो। हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13। y की जगह, इस y की जगह कितना रखना है? 3। तो 2x प्लस 3 इंटू 3 बराबर 13। 2x प्लस 3 किया 9 बराबर 13। अब ये हैं प्लस के, ये इधर जाएंगे तो माइनस के, तो इधर बचा 2x बराबर 13। हमेशा ध्यान में रखिए इस संख्या के पीछे ही आएगी, तो माइनस के 9, 2x बराबर 13 में से 9 गए तो 4, प्लस के, क्योंकि 13 किसके हैं? प्लस के। x बराबर 4 बटा 2, तो कितनी बार आया? 2 बार। तो x का मान क्या आया? 2। हमारे x के मान तो कितने आए? 2, और y के मान कितने आए? 3। जो कॉमन मान जो अभी निकाले वो दोनों बॉक्सों में आपको रख देना है, 2 और 3। अब समीकरण नंबर फर्स्ट लेते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट है 2x प्लस 3y बराबर 13। अब y को 3y को पक्षांतरण कर दें। हाँ, हम 2x को भी पक्षांतरण करेंगे, लेकिन मैं आपको एक ही समझाऊंगा, सिर्फ y को ही आप पक्षांतरण करो, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, उससे आपके ग्राफ गलत नहीं होगा। तो 3y को पक्षांतरण कर देंगे, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y। ये 2 कहाँ जाएंगे? इसके बटे में, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। ये समीकरण बना दी। अब हमें इसके मान कम से कम 2 मान निकालने, तो इसके 2 मान लिखेंगे। तो x बराबर 13 माइनस 3 कोष्टक बटा 2। एक तो मान इससे आ जाएगा, दूसरा निकाल रहे हैं 13 माइनस 3 कोष्टक बटा 2। ये मैंने कोष्टक बनाए किसकी जगह? y की जगह। अब y के मान क्या आया अपने पास में? 3। ठीक है, अब इस 3 में
ये वाली संख्या जोड़ दो, 3 और 2 कितने हो गए 5, तो यहां पे रख दो आप 5, ठीक है। अब 5 और 2 को जोड़ दो, कितने हो गए 7, तो यहां पे रख दो आप 7, ठीक है। अब इस फर्स्ट मान इससे निकाल रहे हैं तो इसको सोल्व करते हैं। 13 माइनस 3 पंजे 15 बटा 2। अब 13 में से 15 नहीं जाते, 15 तो है माइनस के और 13 है प्लस के, तो 15 में से 13 गए तो कितने बचे माइनस के 2 बटा 2। अब इसमें से भाग लगाए तो क्या बचा -1, एक मान ये आ गया। अब y की जगह क्या रखा हमने 5, तो y की जगह तो आ गया 5 और x का मान क्या आया -1, तो इसका आ गया -1। अब एक और मान y की जगह इन दोनों को जोड़ करके लिख दिया, तो अब इसको सोल्व करते हैं। 13 माइनस 3 7 21 बटा 2, 13 में से 13 माइनस 21, तो माइनस 21 में से 13 गए तो माइनस के 8 बटा 2, काट दो इसको, 2 चौक 8, किसका माइनस का, कितना आया माइनस के 4, तो y का तो कितना है 7, तो y की जगह 7, ये y वाली लाइन है, और x का मान क्या आया माइनस के 4, तो ये माइनस के 4, ये फर्स्ट समीकरण हो गई, ठीक है। अब लेते हैं अपन सेकंड समीकरण। 5x माइनस 2y बराबर 4 लिखी, 5x माइनस 2y बराबर 4। मैंने कहा आपको पहले कि हमेशा y को ही पक्षांतरण करो, तो y की संख्या क्या है माइनस के 2y, माइनस के 2y इधर आएंगे तो किसके होंगे प्लस के, तो इधर क्या बचेंगे 5x बराबर 4, ये माइनस के है तो प्लस के 2y, ये इनटू में कोई भी संख्या है तो वो कहाँ जाएगी बटे में, तो x बराबर 4 प्लस 2y बटा 5, ये हमारी क्या बन गई समीकरण। अब इसके दो मान निकालेंगे, तो x बराबर 4 प्लस 2 कोष्टक बटा 5, और एक और निकाल लेते हैं 4 प्लस 2 कोष्टक बटा 5, और कोष्टक का मतलब क्या है, ये यहाँ पे किसकी संख्या लिखनी y की संख्या। कैसे निकालते हैं, पहले किया वैसे ही, ये है 3, y की संख्या है तो y की 3, 3 में 5 जोड़ते हैं, ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 रख दो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि पहले 3 में 5 जोड़ते हैं, 5 और 3 8, ठीक है, 8 और 5 कितने हो गए 13, तो यहां पे कितना रख देंगे 13, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 4 प्लस 2 8 16 बटा 5, 16 और 4 20, 20 बटा 5 बराबर कितना आया 4, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं बॉक्स में कि y बराबर क्या रखा 8, x बराबर कितना आया 4, इसको सोल्व करते हैं, ये कितना है 4 प्लस 13 दूनी 26 बटा 5 जोड़ा 30 बटा 5, 5 6 30, कितना आया 6, तो y के तो कितने हैं 13 और x के कितने आए 6। इस प्रकार हमने समीकरण फर्स्ट का ये बॉक्स बना और समीकरण नंबर सेकंड का ये, कम से कम आपको 3 मान तो निकालने ही हैं। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। हाँ, हमने ये समीकरण नंबर फर्स्ट के मान निकाले और ये समीकरण नंबर सेकंड का। अब हम इसको ग्राफी विधि से हल करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अब इस वाले कॉलम में x का भी प्लस का और y का भी प्लस का आता है, इसमें x का तो माइनस का और y का प्लस का, ये x का और ये y का, इसमें x का भी माइनस का और y का भी माइनस का, x का भी और y का भी, इसमें प्लस और माइनस, x का प्लस का और y का माइनस का। सर्वप्रथम समीकरण नंबर फर्स्ट के मान सोल्व करते हैं। ये किसका है 2x का, तो x के 2 और y के 3, दोनों संख्या किसकी है प्लस की, तो इसमें आएगी। अब x के देखने कि ये x की लाइन है, तो x के 2 और y के 3, ये y वाली लाइन है, तो x के 2 और y के 3, ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे मान लिख दिया x के 2 और y के 3। नेक्स्ट x का -1 और y का 5, अर्थात माइनस और प्लस, ये माइनस और प्लस इस कॉलम में आएंगे
अब -1 किसका है? x का, तो -1 ये है और फिर प्लस के 5, ये किसके? 5 y के, तो -1 और 5, -1 और ये 5, -1 और ये 5 इस पॉइंट के हो गए। फिर है x का -4 और y का 7, माइनस प्लस दोनों इसमें आएंगे, तो x का तो -4 और y का कितना है? 7, तो ये कॉलम में अपने यहां पे आएगा, x का -4 और y का 7। अब इसको मिला देते हैं। अगर ये आपके एक लाइन बनती है तो इसका मतलब है अपना ग्राफ कि ये जो फर्स्ट समीकरण है ये सही है। ये मान किसका आया? 2x + 3y = 13 का। ठीक है, ये आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, अब सेकंड समीकरण सोल्व करते हैं। सेकंड समीकरण का मान क्या है? x का 2 और y का 3, x का 2 और y का 3 ये। फिर है x का 4 और y का 8, x का 4 और y का, ये x की लाइन है और दोनों किसके हैं? प्लस के, तो x के 4 और y के 8, x के 4 और y के 8, ये यहां पे पॉइंट आ जाएगा। तो x के तो हो गए 4 और y के हो गए 8। नेक्स्ट है x का 6 y का 13, दोनों किसके हैं? प्लस के, तो इसी में आएंगे x के 6 और y के 13, x का 6 और y का 13 कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है, तो x का 6 और y का 13, 6 और 13, और इसको इस वाले बिंदु से क्रॉस कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये ग्राफ, अब ध्यान में रखना है कि जो ये 2 3 और ये 2 3 ये इसका कॉमन मान है, ये इसका मेन आंसर है, तो ग्राफ में ये क्रॉस होना चाहिए पैमाना। अब OX अक्ष पर, OX अक्ष पर, अब इसमें OX अक्ष पर अंतर कितना लिया हमने? 1 सेंटीमीटर का, तो इधर लिखा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बड़ा खाना। अब OY अक्ष पर, OY अक्ष पर, अब इसमें भी अंतर कितने का लिया? 1 का अंतर लिया, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बड़ा खाना। ये अपना ग्राफ कंप्लीट है।